इस वक्त हम जा रहे हैं करीमाबाद। इस जगह को प्रिंस करीम आगा ख़ान के ऑनर में करीमाबाद का नाम दिया गया, बट उससे पहले इस जगह को बलतित के नाम से जाना जाता था। करीमाबाद को ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट 5 टूरिंग साइट्स में शुमार किया। और इसमें कोई शक नहीं कि इस 8,200 फीट ऊंची वादी में जाकर हम अपनी पुरानी सिविलाइजेशन को इतने करीब से देख सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है बलतित फोर्ट। बलतित फोर्ट 700 साल पहले स्पेशली हुंजा के रूलर्स की रहने की जगह थी, बट 1945 में मीर्स ऑफ हुंजा ने इस जगह को अबंडन कर दिया और कहीं और जाके रहने लग गए। उसके बाद 1996 में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर हिस्टोरिक सिटीज सपोर्ट प्रोग्राम में इसको रीबिल्ड किया गया और उसके बाद से इस फोर्ट को बलतित हेरिटेज ट्रस्ट की एनजीओ संभाल रही है। This is the entrance of Baltit Fort. मीर गजनफर साहब इस किले के मालिक हैं। उन्होंने ये किला आवाम को गिफ्ट किया है और ये पब्लिक प्राइवेट ट्रस्ट इसको चला रहा है। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जी आप इस किले की इस्तकबालिया में मौजूद हैं। आपके कदमों के नीचे ये अनाज के गोदाम हैं। ये जो दरिया हैं ये बकरे की बालों से बनी हैं। पहले ज़माने में पहाड़ी बेल होते थे, उनकी बालों से भी ये बनाते थे, जिनको हम याक कहते हैं। वो बर्फ़ में भी जीते हैं, मतलब बहुत सर्द -20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो पहाड़ी बेल जिंदा रहते हैं, वो गाय भी। इनके नीचे ज़मीन के अंदर गोदाम है, 3-4 और भी ये है जी जी सर। अभी बच्चे भी देख लें वरना इंसान जो है ज़र और ज़ेवर की शौक से। अच्छा जी, ये मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये इस किले का शाही बावर्ची खाना है। तो ये मुख्तलिफ बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं। ये सामने ना बड़ी जो हांडी है वो कश्मीर की है, वो असल में 1930s में यहाँ कश्मीर से आई है। बाकी जो बर्तन है वो असल में काशगर और बदख्शान कहते हैं, शुमाली अफ़गानिस्तान की। क्योंकि यहाँ पे मेटल वर्क नहीं होता था, बल्कि जो है ना वो दूर से लाते थे। और साथ जो लकड़ी की छोटी सी ट्रैप है, संदूक जिस पे हैंडल लगा, वो चूहे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप है, फंदा है। और आगे मेरे सामने 3-4 जो बर्तन है ना, ये पत्थर की हांडियाँ हैं। माजी में लोग एक नरम पत्थर होती है जिसको सोप स्टोन कहते हैं, उसको तराश के ये हांडियाँ बना लेते थे। और मेरे कदमों के नीचे ये हावन दस्ते हैं जिनमें बादाम, अखरोट वगैरह फ्रूट थे, उनका तेल निकाला जाता था और उसी तेल से फिर खाना बना लेते थे। ये मखसूस एक नस्ल है। इसकी खसूसियत ये है कि जब ये पैदा होता है ज़मीन से तो इसके अंदर पल्प यानी गोदा नहीं होता, सिर्फ बीज होते हैं थोड़े से। उसी को सुखा के एक कुदरती तौर पे बर्तन पैदा होता है ज़मीन से, अल्लाह की शान है। उसमें पानी रखते हैं और दूध वगैरह रखते थे। आगे दीवार के साथ फूंकनी है, ये बकरे की खाल का बना हुआ है जिसकी मदद से आग में हवा को पंप किया जाता था और आग दहकाते थे। इसे खड़ी करके नीचे से पानी मार के धोता था। ये जरा देख लें, ये जो डिज़ाइन है ना, इसमें ये लकड़ियों का एक इस तरह स्केल्टन जैसा फ्रेम बना हुआ है। इसको क्रिबेज वर्क कहते हैं। अंदर लकड़ी की कीलें लगी हैं, लकड़ी के खोंटे लगी हैं। ये इसके जो ओरिजिन मैंने रिसर्च पेपर्स में पढ़ा है, ये एंशियंट मेसोपोटामिया इराक में शुरू हुआ। वहाँ से लोग अपने साथ लेके ये सारी तर्ज तामीर ले आए हैं। ये अभी तक सदियों में हिलता रहा है, गिरा नहीं है। इसकी वजह है कि इसमें बहुत इलास्टिसिटी है और लचक भी है। और बेशक कंक्रीट टूट सकता है, सरिया टूट सकते हैं, ये टूटता है नहीं।
वहाँ के लोकल्स के मुताबिक मेन एंट्रेंस इसलिए छोटी होती थी ताकि दुश्मन आसानी से घुस ना सके। ये किले का इंटरनल कॉन्स्पिरेसी रूम या सीक्रेसी रूम, यहाँ पे कोई खुफिया बात, राज की बात, आपस में कोई मशवरा, इस तरह की चीज़ें, तो हर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। और मेरे पीछे ये जो कारपेट है ना, इसको बुखारा का कालीन कहते हैं। कि आप देख रहे हैं ये कलर्स काफ़ी गहरे हैं, ये कदीम है, दरमियान में जो हल्के का रंग है इसकी फैब्रिकेशन हुई है, इसमें बहुत सारे छेद बने हैं ना। यहाँ पे ये भी ख़राब हुआ था, देखो तब ये जाली जैसा बन गया था। इसमें दोबारा से अफगानिस्तान के जो कारपेट बनाने वाले उस्ताद होते हैं उन्होंने इसकी इस्लामाबाद में रिपेयरिंग की है। ये ज़्यादा नहीं, अंदाज़न कोई लगभग 80-90 साल इसकी उम्र है। ये जो बर्तन है इनको हम आफ्ताबे कहते हैं। ये भी शुमाली अफगानिस्तान से, चाइना से, काशगर से आती थी। यहाँ पे ना जो मेटल वर्क नहीं होता था हुंजा में, बल्कि हम बाहर से ये चीज़ें इंपोर्ट करते थे। अभी इनकी कीमत कम हुई है, इसलिए आप बाज़ार में अगर सेकंड हैंड क्राफ्ट जाएंगे तो ये पुरानी चीज़ें वहाँ बिकती हैं जी। और ये पीतल का तांबे का बना हुआ है, ऊपर मुलम्मा हुआ है चांदी का जी। मसलन ये सुतून देखें, ये नई है ना, इस पर हमने कार्विंग नहीं की ताकि अंदाज़ा हो कि न्यू एडिशन है। ये जो ओरिजिनल पुरानी इस पर इस वैसी रहना है। अब हम आपको रॉयल टेरेस पे ले चलेंगे जी सर, डाउनस्टेयर्स। देखिए अंडरग्राउंड गुफा है, ताज़ी हवा। हवा और ये है इस फोर्ट का रॉयल टेरेस। यहाँ पे आर्चर्स 24/7 रेडी रहते थे। जब भी कोई हमला होता था फर्स्ट रिस्पांस इधर से जाता था। तो ये भी चीज़ है, चीज़ें हम आपको बता देंगे। ये वादी कराकोरम का मतलब काले पहाड़, तुर्की ज़बान। यहाँ से काफी फेमस माउंटेन पीक्स नजर आती हैं, जैसे कि राकापोशी एंड कराकोरम माउंटेन्स। ये हैंड प्लांटेड ट्रीज है, दरिया के किनारे से लेके पहाड़ के दामन तक सारे हैंड प्लांटेड। लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक। देखो यार, पबजी मैं भी खेलता हूँ, लेकिन इस पूरे फोर्ट में मेरे छोटे भाई को सिर्फ एक चीज नजर आई और वो थी ये। भाई अंदर कान गेट पर ही है, सामने पहाड़ी कहाँ, ये बर्फ है। अब आप इसको फनी वे में भी ले सकते हैं और सीरियस वे में भी। बाय द वे, ये है रॉयल थॉर्न। यहाँ पे आज तक बादशाह के बाद कोई भी नहीं बैठा। रॉयल टेरेस के साथ ही ये है हेरिटेज रूम। यहाँ पे हुंजा के किंग्स की डिटेल, कपड़े और वेपन सब कुछ स्टोर्ड है। और इसी के साथ है गेस्ट रूम, जहाँ पे बादशाह अपने गेस्ट के साथ बैठा करते थे। और इसी के साथ हमारा सफर पहुंचता है इख्तिताम पे। आई स्वेयर मैंने बहुत कोशिश की इस फोर्ट की ब्यूटी को डिफाइन करने की अपने वीडियो में, बट टू बी ऑनेस्ट ब्यूटी लाइक दिस कांट बी कैप्चर्ड इन एनी डिवाइस। सो आपको जाना पड़ेगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टूर। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।